प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया GKP में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास। ये व्रत दोस्तों जो लोग नहीं करती हैं, जो लोग करती हैं या करते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये व्रत जो लोग नहीं करते हैं, सुन के भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी जान लीजिए। ये वीडियो आज की होने वाली है दोस्तों हल छठी। जी हाँ, जिसको ललही छठ के नाम से जाना जाता है, हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु दीर्घायु के लिए, कामना के लिए ये व्रत को करती हैं। और जो माताएं बहनें मतलब अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग भी मान के मतलब ललई माता को, छठ मैया को मान के इस व्रत को मतलब फिर कंटिन्यू करती हैं। तो कैसे किया जाता है? बहुत अच्छी व्रत है और जो लोग करती हैं उन लोगों को पता ही है। जो लोग पहली बार करेंगी वो लोग कैसे क्या करेंगी, तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप सबको बताऊंगी कि कब सच जो व्रत है उसमें क्या करें क्या ना करें और किस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचाव के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आपको बता दें कि हल षष्ठी का व्रत, ललई छठ का व्रत इस बार 2025 में भादो मास के षष्ठी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु स्वस्थ की कामना के लिए ये व्रत को करती हैं। तो कितने तारीख को है? तो इस बार दोस्तों 14 तारीख को, 14 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा। ठीक है, तो दिन है दोस्तों आप लोग को बता दें बृहस्पतिवार। आप लोग को मतलब जो भी माताएं बहनें व्रत रहती है, जो लोग पहली बार व्रत रहना चाहती हैं वो लोग भी रह सकती हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन है और बुधवार को आप लोग को जो भी नहाए खाए का नियम है, जैसे लहसुन प्याज नहीं खानी है इत्यादि, ना खा के बाल अच्छे से लीजिएगा, मतलब धुल लीजिएगा। क्योंकि व्रत के दिन वैसे भी बाल नहीं धुला जाता है, वैसे भी गुरुवार का दिन है। ठीक है, ये हो गया नियम। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि पहली बार जो भी माताएं बहनें अगर व्रत को उठाएंगी तो कैसे किया जाता है। और पहले मैं बता देती हूँ कि हर राज्य में पूजा पाठ नियम थोड़ा सा अलग होता है। अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। ये नहीं कि हम कर रहे हैं ऐसे, हम बता रहे हैं ऐसे, तो आप लोग ऐसे करिएगा। जी नहीं, बड़े जैसे करते हैं आपके, जैसे करती आ रही हैं, कोई भी नियम जो लोग करती हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग पहली बार करेंगे, जो जैसे करती हैं, जैसे ये एक दो लोग की नहीं, इकट्ठा पूजा होता है। नदी के किनारे भी बहुत लोग करती हैं, बहुत लोग घर में भी गमले में मतलब पूसा को लगा के बकायदे मतलब छठ मैया का नाम लेते हुए लोग करती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे घर में पूजा पाठ का नियम कैसे है और आप लोग कैसे पूजा पाठ करेंगी, तो आप चलिए बता देते हैं आप लोग को। तो ये व्रत आप लोग को 14 तारीख को रहनी है, ललई छठ व्रत। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो लोग पहली बार व्रत रहेंगी, तो जैसे खिलौना हुआ और न्यू साड़ी, एक नया साड़ी आप लोग चढ़ा सकती हैं छठ मैया के नाम से। फिर उसको आप लोग धारण भी कर सकती हैं, या तो धारण भी कर सकती हैं या तो किसी मतलब ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं। चाहे मतलब किसी, अगर ब्राह्मण भी नहीं मिल रही हैं तो किसी मतलब जैसे कोई गरीब दुखिया है तो उसको भी दे सकती हैं। चाहे तो उसको ललई छठ वाला जो व्रत मतलब साड़ी होता है दोस्तों, वैसे आप लोग धारण करें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ललई छठ का व्रत का जो ये पर्व होता है अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो आप लोग साड़ी उड़ी चढ़ाएंगे तो वो अपने धारण कर सकती हैं या अपने बहू को भी दे सकती हैं। ये हो गया। और उसके साथ आप लोग खिलौना, और इसमें देखिए किस चीज़ का मतलब बहुत ज़रूरी होता है, क्या करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखिए भैंस का दूध रहेगा, भैंस की ही हर चीज़ें, दूध दही, तिन्नी का चावल, इन सभी चीज़ों, महुआ, इसमें ये सभी चीज़ों का पूजा होता है दोस्तों। महुआ का पत्ता रहेगा, महुआ का पत्ता 6 ले लीजिएगा। 6, एक अगर लोग एक महिला रहेंगी तो 6 पत्ता एक एक लोग मतलब चढ़ाएंगी। एक में ही जैसे दही, दही, तिन्नी का चावल, भैंस का ही सारा रहेगा, घी भैंस का ही रहेगा, दही भी भैंस का ही रहेगा। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा एक दिन पहले। और घी का मतलब दीपक जलाने के लिए, या तो मतलब बहुत लोग मतलब सब्जी खाती हैं, करिमुआ का सब्जी होता है, बहुत लोग उसका सब्जी भी सेवन करती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि सेवन करती हैं तो खा लीजिएगा। अगर नहीं खाती हैं तो दही चावल भी खा सकती हैं। बहुत जगह दूध दूध भी मतलब दूध चावल भी खाया जाता है, भैंस का दूध और भैंस का दही, ये सभी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो दिन भर मतलब व्रत रहेंगी, आप लोग संकल्प कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर नदी किनारे जाती हैं सभी माताएं बहनें तो वहाँ भी कर सकती हैं, नहीं तो अपने घर में भी कर सकती हैं। गमले में लगा के पूसा, उसको लगा के आप लोग छठ मैया का नाम लेते हुए उनको पूजा पाठ आप कर सकती हैं। सिंदूर ले लीजिएगा, सरसों का तेल भी ले लीजिएगा, बहुत जगह सरसों का तेल लगता है। सिंदूर बहुत अनिवार्य है, जैसा कि आप लोग जानती ही हैं।
सिंदूर लगा के उसको मतलब 6 जगह पूजा का नियम बता दे रहे दोस्तों। तो एक मतलब पात्र ले लीजिएगा, कोई भी मतलब अपने घर का स्टील का पात्र हो, चाहे कोई भी पूजा का पात्र हो। उसमें आप लोग तिन्नी का चावल एक दिन पहले ही फटक बीन लीजिएगा, साफ सुथरा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग तिन्नी का चावल और भैंस का जो दही रहेगा उसको सभी मिक्स करके महुआ को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। महुआ डाल के एक बार में प्रसाद बना लीजिएगा। फिर 6 पत्तल मतलब यहाँ पे हम लगा भी देंगे, आप लोग पूजा स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि कैसे हमारे घर। हम तो हर साल अपने मायके करते थे, राखी बांधने जाते थे तो ये व्रत करके आती थी। इस बार देखिए कैसे क्या करते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा तो कैसे क्या होगा, पूजा करेंगे कैसे, तो आप लोग को दिखाएंगे ही, कोशिश रहेगी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों तो ऐसे करके आप लोग 6 पत्ता लगा के और आप लोग उसमें एक एक करके आप लोग सभी प्रसाद को चम्मच के सहारे से 6 पत्ता में थोड़ा थोड़ा छठ मैया का नाम लेते हुए चढ़ा दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग दीपक, फूल फूल माला जो भी इत्यादि आप लोग को अच्छे से मिल जाए, फूल माला अच्छे से छठ मैया का मतलब ऐसे बना के, हम लोग जैसे नदी के किनारे जाते थे मायके में, मिट्टी ले लेते थे, फिर उसमें पूसा गाड़ के उसी का पूजन करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही पूसा का ही पूजन होता है। फिर इसके बाद टीकना रहता है, फिर उसमें पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं छठ मैया का मतलब ये जो ललई छठ का कथा आता है उसको सुना जाता है। 6 जरूर कथा सुन लीजिएगा। और कथा सुनने के बाद दोस्तों आप लोग को बता दें कि फिर इसके बाद दोस्तों सिंदूर लगा के टीका मतलब कर दीजिएगा। टीका लगा के वही माथे में अपने भर लेना है, थोड़ा भर लीजिएगा टीका लगा के, जो लगता है ना तो फिर भर लिया जाता है। चाहे कोई भी सुहागिन माताएं बहनें होंगी, जो भी माताएं बहनें वहाँ रहेंगी तो सिंदूर लगा के लास्ट में पूजा पाठ करके गांठ लगाया जाता है अपने बच्चों के नाम। गांठ लगाने के बाद फिर इसके बाद आप लोग अच्छे से आरती पूजा कहानी कथा जो सब कर लीजिएगा। फिर घर आने के बाद वही जो महुआ का प्रसाद रहता है उसको पहले भैंस को दे के, भैंस को खिला के तब प्रसाद अपने बच्चों को दे के खिला पिला के तब अपने वही महुआ और वो खा के पानी पिया जाता है। ठीक है, तब इसके बाद शाम को चाहे बहुत लोग दोनों टाइम तीनों टाइम खाते हैं, अपने घर का नियम है, हम लोग तो एक ही टाइम खाते हैं। शाम के समय जैसे सूर्यास्त होने से पहले ही खा पी लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद पानी वानी नहीं पिया जाता है। ठीक है, पर हम लोगों के ससुराल में सब लोग दिन भर खाते पीते रहते हैं और सबका अपना अपना नियम है, अपने अपने राज्य का वो है, देख लीजिएगा कैसे क्या करते हैं। जो खिलौना साड़ी उड़ी चाहेंगे तो उसको साड़ी लेते आइएगा, सुहाग की चीज़ें भी उसके साथ रख दीजिएगा कुछ, और जो खिलौना होगा कुछ बच्चों को बांट दीजिएगा। अगर बच्चे हैं आसपास में तो उनको दे दीजिएगा, नहीं तो अपने घर पे कोई भी बच्चों को दे दीजिएगा, वो खिलौना भी चढ़ता है। ठीक है, ये दोस्तों जैसे कुछ लोग मतलब बलराम जो कृष्ण जी के भाई भाई हैं बलराम जी, उनके नाम से भी ये पूजा होता है, इस त्योहार को मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि क्या नहीं करना है। जैसे मीठा नहीं खाना है, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दूध दही भैंस का मतलब इस्तेमाल करना है, खाना पीना है। महुआ खा सकती हैं पर चीनी का इस्तेमाल उस दिन नहीं करना है। दूसरा नियम क्या नहीं करना है, हल, जी हाँ, जिसमें मतलब जोता हुआ है, जिसमें हल चला हुआ है, आजकल कहाँ खेत अब रही गया है, पर ये है कि ऐसा भी नहीं कहेंगे, हम लोग के गांव में अभी हल चला हुआ हल चलता ही है, मतलब खेत जिसमें जोता बोया गया है उसमें पैर नहीं रखना है, जैसे उस जमीन में नहीं जानी है। इस चीज़ को बहुत जरूरी है, मतलब ये काम नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्या नहीं करना है, जैसे कोई भी फल हुआ, कोई भी फ्रूट हुआ, ये सभी चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि व्रत इतना कहते हैं ना, कोई चीज़ व्रत रहना आसान है, उसका नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग भाई तो किसी कोई भी चीज़ें नहीं खाते हैं। ठीक है, बस वही भैंस का दूध दही और प्लस तिन्नी का चावल का वही चावल बनेगा, वही चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी अपने अपनी बात कर रहे हैं और आप लोग अपने हिसाब से अपने जो भी आप लोग खाती पीती हैं, वैसे मैं नहीं कहूँगी कि जो मन करे वही खा लीजिएगा, क्योंकि व्रत का नियम ही ऐसा है। तो इसलिए आप लोग जो खाती हैं, जो जैसे करती हैं वैसे करिएगा। जो भी माताएं बहनें पहली बार व्रत रहेंगी तो कुछ चीज़ें मतलब साड़ी खिलौना ये सभी चीज़ें चढ़ाएंगी। महुआ का पूरी भी बनता है, जैसे महुआ का पूरी तब बनता है दोस्तों जैसे किसी का कोई जैसे मुराद पूरी है, पूरी हुई है, जैसे कि किसी बेटे की शादी की है या पोता हुआ है घर में, सभी लोग मतलब महुआ का पूरी बना के भैंस के घी से महुआ का पूरी बना के उसको छान के मतलब चढ़ाती हैं। ठीक है, ये नियम ऐसे पूजा पाठ किया जाता है। उस दिन बलराम जी का जन्मदिन भी है, आप लोग बलराम जी का जन्मदिन भी मना सकती हैं। फिर उसके सुबह दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन का है, ये जन्माष्टमी से पहले ये व्रत को किया जाता है, हल छठी लड़ई छठ का व्रत। ठीक है, तो ऐसे नियम है। आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी आप सभी को, और कुछ बातें अगर छूट गई होगी तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो चलिए अभी 2 दिन का समय है, तो इसी के साथ आप सभी को ललई छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
माता रानी सभी के बच्चों की, सभी के पति पति की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। इसी कामना के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नए जानकारी के साथ, एक पूजा विधि में। तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक बार हर छठी ललई छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए दोस्तों, तिथि मतलब कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है।